फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरा घर मतलब इतनी तरीके से फैला हुआ है ना कि ऐसा शायद लाइफ में पहले कभी ना हुआ, यही बोल सकती हूँ। फ्राइडे सैटरडे बस घूमने फिरने में ही निकल गया और आज संडे, तो आज काफ़ी काम है मुझे। मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि मेरे घर की टोटल हालत है क्या अभी। थोड़ा मैं जो काम करती हूँ वो लैपटॉप पर वो कर रही थी, फिर मैट्रेस भी चेंज करना है मुझे, लाइक बेडशीट चेंज करना है। वो हमारा ना एक स्पेयर मैट्रेस है। हम कभी जैसे हॉल में छुट्टी होती है तो हॉल में ले जा लेते हैं लेट कर टीवी देखने के लिए। एक तो दीवान पर होता है, तो एक वो स्पेयर मैट्रेस है, तो वो मैं वहाँ रखती हूँ। और इतना घर फैला हुआ है, इतना घर फैला हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे शू पड़े हुए हैं, ये भी मुझे शू रेक में रखने हैं। फिर यहाँ की भी बेडशीट ठीक करनी है। ये बर्तन अंदर लेकर जाना है, नाश्ते के हैं ये बर्तन। और फाइनली वहाँ पर कपड़े स्टैंड पर लगे हुए हैं, मुझे आज और भी कपड़े धोने हैं। और मैंने आलू चिप्स बनाए थे पर वो सही से बने नहीं है। इसके पहले मैंने कभी बनाए भी नहीं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं क्योंकि सही नहीं बने। और ये मेरे हस्बैंड कल मेरे लिए लेकर आए थे। ये हेयर ड्रायर भी है और स्ट्रेटनर का भी काम करता है, तो अच्छा लगा मुझे। वो लेकर आए थे कल मेरे लिए। कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। घी भी बनने के लिए रखा हुआ है, ये वो भगवान के दिए के लिए जो घी बनाती हूँ ना वो है। तो आई थिंक ये जब तक बनता है तब तक मैं हॉल की तो सफाई करना स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। वीक में एक बार तो अच्छे से सफाई होनी ही चाहिए घर की, तो बस वही मैं कर रही थी। तो हॉल में आ गई हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, अरेंज करनी है, तो वही कर रही हूँ। बस ये बेडशीट ठीक करो, मतलब इधर से खींचो तो उधर से छोटी, उधर से खींचो तो उधर से छोटी हो जाती है। ये एक एक काम करने में ही कितना टाइम लग जाता है ना। तो बस बट अपने आप को बिजी रखना इज़ द बेस्ट वे टू बी हैप्पी। अगर आप खाली बैठे रहते हैं ना तो आपके दिमाग में 100 तरीके के ख्याल आते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने घर को अरेंज कीजिए या कुछ अच्छा खाना बनाइए, बस ये सब करते रहिए, क्रिएटिव काम कीजिए। तो बस यहाँ मैं सारे सोफ़ा अच्छे से झटका रही हूँ। और फिर कुशन भी, हम क्योंकि इस पर बैठते तो हम कुशन साइड पे कर देते हैं, तो बस सेंटर सोफ़ा में मैं सारे कुशन रखूँगी अब। कई बार ना ऐसा होता है कि ज़्यादा काम होता है ना, तो मुझे यही समझ नहीं आता काम शुरू कहाँ से करना है। और घर ज़्यादा फैला रहता है ना, तो और भी मतलब पहले क्या चीज़ अरेंज करूँ, लाइक प्रायोरिटाइज़ करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस वही मैं धीरे धीरे अरेंज कर रही हूँ चीज़ें। इसी में यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे से चीज़ें, मतलब जैसे कई लड़कियों में गुण होता है ना कि एकदम इंटीरियर डेकोरेटर्स टाइप अपना घर सजाते हैं, वो गुण मुझ में नहीं है। पर हाँ, थोड़ा बहुत टाइडी मैं घर रखना चाहती हूँ और रखती हूँ। हर व्यक्ति हर चीज़ में पारंगत नहीं हो सकता, तो ये चीज़ मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाँ, घर बहुत अच्छे से सजाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर हाँ, मेरी दीदी इस चीज़ में बहुत माहिर है। बस हॉल साफ़ करके मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में भी जैसे ऑल पर्पस मैदा लेकर आई थी मैं, तो वो रख रही हूँ। और पोहा लेकर आई थी मैं चूड़ा बनाने के लिए, तो वो रख रही हूँ। मैंने ये कंटेनर निकाला है और अब मैं सीज़र ढूंढ रही हूँ।
और वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मैं हर बार सीजर किचन में रखती हूँ और मेरे हस्बैंड पता नहीं उसको ले जाकर कहाँ रख देते हैं। एनीवेज, ये पतला वाला पोहा ना मैं चूड़ा बनाने के लिए लेकर आई हूँ, तो जिस दिन बनाऊंगी आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। बस अब वॉशिंग मशीन लगा लेंगे। एक्चुअल में ना अभी वॉशिंग मशीन लगाकर मैं दूसरा भी काम कोई करूँगी, तो एक मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो कभी कोई काम कंप्लीट ही नहीं होगा। और हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि गर्ल्स आर बेटर मल्टीटास्कर देन बॉयज़, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। हम एक टाइम पे कई काम करते हैं और वो भी परफेक्टली करते हैं। तो भगवान, वैसे भी गर्ल्स आर मास्टरपीस, भगवान ने हमें बहुत शिद्दत से बनाया है। लेडीज का काम तो कभी खत्म नहीं होता। अभी सारा कुछ करने के बाद मैं ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल है ना, मैंने इसको थोड़ा, मेथी है ये, मैंने इसको धोकर थोड़ा हवा में रख दिया था। मैं ना अभी 1-2 बार से मार्क कर रही थी कि गर्मी की मेथी ना जल्दी गल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हवा लगा लेंगे तो नहीं गलेगी। तो बस इसीलिए इसको थोड़ा अलग अलग एक एक पत्ता कर देने से क्या, बघार लगाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इजी भी रहता है अगर आप पहले से ही साफ करके रख लें तो। बस इसीलिए मैं इसको साफ करके रख रही हूँ। और धनिया की पत्तियां तो ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि ये इसका तो पूरा ये भी काम आता है ना, स्टेम। देखिए, जो मैं घी के डब्बे धोकर रखती हूँ ना, ये बटर के, वो इस काम आ जाते हैं, बस इसीलिए धोकर रख लेती हूँ। और इससे फ्रिज भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मैं ये जो इसके डंडी है मेथी की, तोड़ तोड़ कर टेबल पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी टेबल भी पोंछना है थोड़ा। सारी सफाई की ना तो टेबल भी गंदा हो गया, तो ये भी पोंछूंगी, इसलिए बस मेथी भी तोड़कर उसी पर रख रही हूँ। जब मम्मी के घर थी ना, मैं कभी भी मेथी साफ नहीं करती थी या धनिया पत्ती साफ नहीं करती थी, मुझे बहुत बोर लगता था वो। हाँ, अनार वगैरह छीलना है तो वो मैं कर लेती थी भले, पर ये ना थोड़ा साफ करने में एक एक पत्ता चुनो फिर उसको अलग रखो, ये बहुत बोरिंग काम लगता था मुझे। पर ऐसे देखा जाए ना तो अच्छा टाइम पास भी है। क्यों? क्योंकि आपका काम भी होता रहता है और आप मतलब दुनिया की फालतू चीज़ें सोचते भी नहीं है। कई बार ऐसा क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे व्हाट्सएप किया था कि यार अभी कोरोना की वजह से काफ़ी मतलब थोड़ा डिप्रेशन वो फील कर रही है। ऑब्वियसली यार, घर पे ही रहना, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है ना, तो इस वजह से। तो मैंने उसको बोला कि तू उसको कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखा कर। जब आपका दिमाग खाली रहता है ना, जो कहावत बड़े बूढ़ों ने बनाई है कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो ही बात है। तो आप अपने आप को कहीं बिजी रखेंगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा और फालतू चीज़ें नहीं सोचेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखिए और क्रिएटिव कामों में बिजी रखिए, नेगेटिव कामों में नहीं। चलिए मैं ये मेथी साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। घी अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, घी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको छान लेंगे। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the
bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. बर्तन धोने के बाद सोप डिस्पेंसर और स्क्रबर्स भी ज़रूर धोने चाहिए। कई लोगों के स्क्रबर से कैसी गंदी स्मेल आने लगती है, तो हमें हमेशा स्क्रबर और सोप डिस्पेंसर भी धोना चाहिए। तो बस अब घी भी ठंडा हो गया है, तो इसे छान लेते हैं। I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. काम करते करते मुझे 4:30 बज गए थे। मैं फिर चाय के लिए लेट हूँ, पर चाय बन गई है, तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय पीने के लिए। लगभग सारे काम हो गए हैं। जो कपड़े धोए थे वो सुखा भी लिए हैं, और जो स्टैंड पे थे वो फोल्ड भी कर लिए हैं। तो बस अब मैं चाय पीती हूँ और इनको ड्रावर में रखती हूँ। सुकून से बैठकर एक कप चाय और टीवी पे अपना कोई मनपसंद टीवी सीरियल हो या सीरीज़, बस और क्या चाहिए इंसान को माइंड रिलैक्स करने के लिए। तो बस ये मेरा टी टाइम ब्रेक था। इसके बाद फिर से काम पे लगना है। तो ये जो बस फोल्ड किए हुए कपड़े हैं, ये मैं रूम में लेकर जा रही हूँ। पहले मैं अपने कपड़े लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ ना। पूरा सेक्शन मैंने बनाया है, एक हस्बैंड का और एक खुद का। तो ये अब मैं हस्बैंड के कपड़े लेकर जा रही हूँ, नहीं तो सुबह से ये फाइटिंग हो कि भाई मेरे कपड़े मिल नहीं रहे हैं, ये वो। तो ये अंडरगारमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर मतलब ये भी सेग्रीगेट करके मैं रखती हूँ ताकि ईज़िली मिल जाए। सॉक्स हो, जो भी चीज़ हो। जैसा कि मैंने कहा, लेडीज़ का काम कभी ख़त्म भी नहीं होता। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी अभी भी डिनर बनाना बाकी है। तो डिनर तो खैर मैं 6, 6:30 के बाद ही बनाऊंगी। तो पर अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो बस मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे थोड़ा भी रिलेट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मासलामा।